टिक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति यहाँ लेकर आई हूँ आपके लिए बड़ी खबर। बिहार झारखंड में जो सत्ता है भाजपा के खिलाफ है और भाजपा के खिलाफ सत्ता पर राज कर रहे हैं। अगर बात की जाए जेडीयू और राजद के साथ साथ यहाँ पर झामुमो कांग्रेस की, तो वाकई में सब जानते ही हैं कि नीतीश कुमार की सत्ता हो या फिर हेमंत सोरेन की सत्ता, बिहार और झारखंड में भाजपा के खिलाफ विरोध हमेशा जारी रहेगा जब तक सत्ता में नीतीश और हेमंत रहेंगे। नीतीश ने भाजपा छोड़ राजद को सपोर्ट करने के लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर नए तरीके से अपना काम आगे बढ़ाया, नई राजनीति की पारी शुरू की। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने का सपना नीतीश कुमार देख रहे हैं और इसीलिए पीएम के चेहरे बनने को लेकर नीतीश पूरे देश भर में सभी विपक्षियों को एक कर रहे हैं। फिर चाहे वो शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राजद हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी के नेता प्रमुख से मिल रहे हैं नीतीश। वहीं जेएमएम की बात की जाए तो जेएमएम के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अपने मुख्यमंत्री पद को लेकर पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस की वजह से हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने अयोग्य यानी कि विधानसभा से उनकी योग्यता को रद्द कराने की मांग की। राज्यपाल रमेश बैस ने इस पर फैसला नहीं सुनाया उनके हाथ में पावर होने के बावजूद। ऐसे में हेमंत सोरेन पर अभी भी भाजपा का विरोध खतरा बनकर मंडरा रहा है और इस बीच हेमंत सोरेन ने भी पीएम मोदी के इस आयोजन का विरोध किया। कह लीजिए कि गैर मौजूदगी से कहीं ना कहीं बिहार झारखंड की सरकार सवालों से घिर गई है। क्या वजह हो सकती है इसकी, क्यों सवालों से घिरी है वो और किस तरह से बिहार झारखंड की सरकार की कड़ी निंदा की जा रही है उनकी गैर मौजूदगी की वजह से, वो कौन सा आयोजन था, जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अपने मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। दूसरी ही तरफ विपक्षी दलों ने पूरी तरह से घेर लिया है झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार को और हेमंत सोरेन को उनकी कुर्सी से हटाने की पूरी प्रयास जारी है। राज्यपाल अगर बात की जाए तो रमेश बैस तक बात पहुंचाई गई। चुनाव आयोग की तरफ से योग्यता पर सवाल खड़े किए गए हेमंत सोरेन की और विधानसभा से उनके अयोग्य होने की बात को सामने लाने की कोशिश की गई, पत्र लिखा गया। हालांकि इस पर जब फैसले नहीं हुए, हेमंत सोरेन की तरफ से संघर्ष जारी है अपनी कुर्सी को बचाने की। और इस बीच भाजपा सरकार केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलने वाली झारखंड और बिहार की सरकार पर और भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एक तरफ राजद से जुड़कर बीजेपी को छोड़कर जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी यही रवैया सामने आया है। जी हाँ, ये दो मुख्यमंत्री होंगे जो कि केंद्र राज्य के पहले विज्ञान सम्मेलन से बाहर है। जी हाँ, उनका किनारा लेना सबको सवालों से घिर गया है। सवाल बड़े हैं। प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया वहाँ बिहार झारखंड के सरकारों का किनारा क्यों इस तरह से सामने आया है, चलिए आपको बता दें। वो सम्मेलन सरकारी सूत्रों की मानी अगर तो इन दो राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों की सरकार इसमें हिस्सा ले रहे, जहां पर कांग्रेस की सत्ता हो, जहां पर भाजपा की सत्ता है, सभी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि झारखंड और बिहार की सरकार, जहां झामुमो कांग्रेस और साथ में राजद की गठबंधन है, जहां राजद और जेडीयू की कांग्रेस की गठबंधन है, वहां की सरकार क्यों भाजपा सरकार केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का हिस्सा नहीं हो रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। सवाल बड़ा है। सम्मेलन में केंद्र राज्य सरकारें, शीर्ष उद्योगपति, युवा वैज्ञानिक और नवाचारी हिस्सा ले रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या सीधी भिड़ंत है हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार की पीएम मोदी से? क्या वाकई में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? जरा जान लीजिए कि विज्ञान और नवाचार बिहार झारखंड सरकारों की प्राथमिकता नहीं है। ये सवाल भी खड़े किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर को शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यालय ने बताया कि देश में नवाचार और उद्यमिता को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों के अनुरूप इस सम्मेलन का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। अपनी तरह का यह पहला सम्मेलन होगा। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी संवाद के जरिए केंद्र राज्य के बीच समन्वय तथा सहयोग तंत्र को मजबूत बनाना, पूरे देश में विज्ञान
प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए एक सशक्त परिस्थिति को तंत्र का निर्माण करना है। अब ऐसे में इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 10 और 11 सितंबर को साइंस सिटी अहमदाबाद में किया गया और ऐसे में झारखंड और बिहार की सरकार का बाहर रहना बड़ा सवाल खड़ा कर गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि इनके अलावा जल पीने योग्य पेयजल के लिए नवाचार, ऊर्जा, हाइड्रोजन मिशन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका आदि के साथ साथ सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा और तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा देश की भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए इसकी प्रासंगिकता जैसे विभिन्न विषयों पर भी सत्र आयोजित होंगे। तो इस तरह की चर्चा है जहां बिहार झारखंड की सरकार का बाहर होना दोनों के ही मुख्यमंत्री को बड़े सवालों से घेर रहा है। तो पीएम मोदी ने जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया है अहमदाबाद के उस आयोजन को लेकर, जो कि देश भर के लिए बहुत बड़ी ताकत होगा, हर राज्य की उन्नति के लिए है, हर राज्य में उद्योग जगत में बढ़ोतरी के लिए है, विद्या को लेकर बढ़ोतरी को लेकर है, ज्ञान को लेकर बढ़ोतरी को लेकर है। ऐसे में बिहार झारखंड की सरकार निशाने पर है। अब आपका क्या कहना है? ये फैसला हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार का, क्या आप इससे सहमत हैं? हमें जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी देना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।